हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और एग्जाम का आपको कोई डर नहीं होगा बिकॉज एचडी क्लासेस आपके साथ खड़ा है। आई होप आप समझ के आए हैं चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने आपको रेशनल इरेशनल हर एक चीज समझाई थी। उसके बाद हम 1.1 करके आए। फिर भी आपको कोई डाउट हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। बढ़ते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, रेशनल और इरेशनल प्रूफ करना। बच्चों, हर साल सीबीएसई में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको इरेशनल प्रूफ कैसे करें। कुछ बच्चे एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको रट के जाते हैं, अब रटने से एग्जाम में वो भूल जाते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम समझेंगे एक चीज और इतनी आसानी से समझाऊंगा कि इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा इससे बेस्ट सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं हो सकता। है सब कुछ वही, बट उसको बताने का जो तरीका है वो इतना आसान कर दिया है मैंने आपके लिए। बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से सीखना, क्योंकि ये एक बार अगर आपने सीख लिया तो आपके पास में नंबर कोई सा भी आ जाए, √3 आ जाए, √4 आ जाए, √5 आ जाए, आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों शुरू करते हैं। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब मैंने तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बोला है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन साहब एनसीईआरटी ने बोल दिया कि प्रूफ करके दिखाओ। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें होती है जहां हमें प्रूफ देना पड़ता है, तो यहां पर भी हमको प्रूफ देना पड़ेगा। तो हम ये कह देते हैं कि इन्होंने बोला √3 इज इरेशनल, हम कहते हैं कि चलो नहीं है, मान लिया इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब अगर इरेशनल नहीं है तो या तो रेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हम कह देते हैं कि इरेशनल नहीं है, हम कहते हैं कि चलो रेशनल है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। चलो मान लिया हमने कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है, हमने मान लिया कि रेशनल नहीं है, लेकिन हम उसको प्रूफ तो करेंगे ना कि रेशनल है कि इरेशनल है। हमने मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो हम इसको लिख देते हैं √3 इज इक्वल्स टू P/Q। अब यहां ध्यान से समझना एक चीज कि P एंड Q आर, यहां पे लिख देना आप वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब ये एक बड़ी समस्या है बच्चों को, को प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका जिसका केवल और केवल 1 फैक्टर होता है, केवल और केवल उस नंबर के अलावा 1 ही फैक्टर होता है। ये चीज याद रखना कि जिस नंबर का 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता। ये चीज हिंदी में इसलिए लिखी है क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, समझने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत आगे ये काम आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा इसको। सो हमने मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है जिसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि √3 जो है हमारे पास में एक रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में। मैं इन दोनों के बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन P/Q का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 3 और P स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को बेटा इस तरफ अगर हम ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। नाउ अब आप यहां पर समझना, आपके पास जो सिचुएशन आ गई 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है। काफी बच्चे मेरे से क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब होता है। ध्यान से समझना इस चीज को, 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर आपके पास में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो P स्क्वायर आ जाएगा। यानी सपोज अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो हमारे को क्या पता चल रहा है यहां पर कि अगर हम 3 को 6 के नीचे भेजें तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर क्या पता चल रहा है कि 3 को अगर आप Q से मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अगर मैं 3 को P के नीचे भेजूंगा तो P स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। करेक्ट है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहां लिख देते हैं 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब आप यहां पर ध्यान से समझना, P/Q, P एक इंटीजर है। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर
किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वापस सुन लो, कोई भी प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, अगर ये थ्योरम है जो आपको समझा रहा हूं मैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 डिवाइड्स p, और इसको हम सर्कल कर लेते हैं। यानी यहां से हमारे को ये समझ में आया कि 3 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। तो 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं, हम इस सिचुएशन में ही मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर है, 3p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 3p को भी डिवाइड कर लेता है। तो हम ये मान लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने एक कांस्टेंट ले लिया c, 3 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू p, 3 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू p। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर p से डिवाइड हो जाएगा, यही होता है इसका मतलब। तो हम यहां पर इसको इक्वेशन दे देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1, 3 की जो वैल्यू है 3c, यानी आपके पास में वैल्यू आ गई 3c इज इक्वल्स टू p, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम p की वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन थी वो क्या थी, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी आई, 3c का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चों, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूं, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करा रहा हूं। इसको सॉल्व करते हैं, 3q स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर, c एक कांस्टेंट नंबर हो गया बच्चों। अब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम्स आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब वापस से मेरे पास ये सिचुएशन बन गई, क्या सिचुएशन बन गई, अगर मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, क्यू स्क्वायर। जो सिचुएशन यहां पर बन रही थी कि 3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर। तो 3 को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन रहा है, क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सिंपल है ना। अगर 3 को मैंने किसी भी एक नंबर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब वो जो नंबर होगा और जो 3 होगा वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये इसके फैक्टर्स हुए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगेन क्यू इज ऑल्सो इंटीजर, और मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 डिवाइड्स क्यू। अब यहां पर मेरे पास में दो चीजें आ गई हैं, पहली ये दूसरी ये, यानी हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि 3, हम आगे लिख देते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। ये बच्चों हमारे को क्लियरली दिख रहा है यहां पर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, क्योंकि 3 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। आपको कोई भी समझाता नहीं है कि यहां पर हम सी क्यू पुट करते हैं या ये हम क्यों लिखते हैं 3 डिवाइड्स बाय पी स्क्वायर या 3 डिवाइड्स बाय क्यू स्क्वायर, मैं आपको हर एक चीज का कंक्लूजन दे रहा हूं। सो यहां पर हमारे को क्लियरली पता चल रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। बट हमने शुरू में क्या अजम्पशन लगाया था, ध्यान से देखो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था जिसको मैंने हाईलाइट करा था, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने करा था, बाकी सारा आपको कॉपी करना है, केवल ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बोला था। जिस नंबर का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, बट यहां तो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, यानी 3 पी एंड क्यू का फैक्टर हो गया है, तो हमारा अजम्पशन गलत हो चुका है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है वो गलत है, हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है और √3 एक इरेशनल नंबर है। बट इसको एंड कैसे करना है क्वेश्चन को, वो ध्यान से देखो, हेंस, या आप हेंस ना लिख करके बच्चों इस पे लिख दो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
our assumption that root 3 is रेशनल नंबर, यानी हमारा अजम्पशन गलत हो गया है कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, और यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। बच्चों इसको लिखा बहुत तरीके से जा सकता है, बहुत तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस आवर अजम्पशन दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर इज, इसके आगे आप लिख देना इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। This contradicts our assumption that root 3 is rational number is incorrect. Therefore, root 3 is a rational number. लैंग्वेज कैसी भी बनाई जा सकती है, बट मैंने जो लैंग्वेज आपको बना के दी है सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है जिसको आप इजीली लिख सकते हो और इजीली कॉपी कर सकते हो। तो इसको बच्चों ध्यान से कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड एग्जाम्स के भी करेंगे, आप इसको कॉपी कर लें। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक छोटी सी चीज जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो जाए, रूट 3 की जगह रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि यहां पर जहां जहां हमने 3 लिखा है वहां पर वो नंबर को चेंज करना है। इसके अलावा पूरा सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो आगे जब हम चलेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। तो आपको केवल यहां पर वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 1.2। इसके कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम एक्सरसाइज के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, केवल वैल्यूज का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये हम 2 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन डिक्टो करके आए हैं, केवल आपको 3 की जगह 5 पुट करना है, बाकी सब कुछ सेम है। सो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। शुरू जैसे किया था हमने इसको वैसे ही शुरू करेंगे, जैसे हमने सिंगल नंबर को इरेशनल प्रूव किया था वैसे ही इसको भी इरेशनल प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर ये रेशनल नंबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 + 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू P/Q, यानी हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया। वेयर ये आपको ध्यान रखना है, वेयर P and Q are नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ट्रस्ट मी बच्चों बहुत आसान है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, शुरू जैसे किया था वैसे ही शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के लिए हम इसको लिख देते हैं कि 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। P and Q को प्राइम नंबर है। को प्राइम के साथ साथ बच्चों हम इसको इंटीजर्स भी बोल सकते हैं कि ये एक इंटीजर्स भी है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमने इसको इंटीजर्स लिखा है। अब 3 को हम वहां ले जाते हैं इक्वल्स टू के साइड, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q इज माइनस, ये उधर चला गया तो -3, नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया इसका Q, तो हमारे पास बचता है P - 3Q, और यहां हमारे पास में होता है 2 रूट 5। अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल फंडा यही है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा नंबर आता है, क्या बोला मैंने, जब भी कोई ऐसा बड़ा नंबर आता है तो उसमें आपको रूट वाले नंबर को बिल्कुल अलग करना है और जो बचे हुए नंबर है उनको बिल्कुल अलग करना है। तो अगर मैं यहां पे रूट 5 को अकेला करना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि 2 यहां से चला जाए, तो मुझे 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा।
तो मैंने 2 को डिवाइड में भेज दिया, तो मेरे पास सिचुएशन आ गई p माइनस 3q अपॉन 2, नीचे आ गया तो 2q। अब यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसके आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है, केवल आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो यहां खत्म हो चुका है। अब आप ध्यान से समझो, ये पूरा नंबर एक रेशनल नंबर है, क्यों है? देखो, p एक इंटीजर, 3 एक इंटीजर, q एक इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। जब हम इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करेंगे और इंटीजर का ही डिवाइड देंगे तो हमारे पास में एक रेशनल नंबर आएगा। यानी हमने इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करके डिवाइड दिया इंटीजर का ही, तो हमारे पास में एक रेशनल नंबर आया। मतलब मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी ये एक रेशनल नंबर है। बट ध्यान से सुनना, क्या ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों इक्वल हो जाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं? अभी यहां पर जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है कि इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। अब नाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। एक कैसे पॉसिबल है कि दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाए? इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लगाया, जो हमने लेट किया कि ये पूरा एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो अजम्पशन था वो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, आगे आप लिख सकते हैं इसमें, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, हैंस आगे आप यहां पे लिख सकते हैं इसके बाद वाली लाइन, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यहां आपका क्वेश्चन ये खत्म होता है। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। बहुत आसान था, इसको बच्चों कॉपी कर लें। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नाउ आगे चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। आई होप ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा भी हम सॉल्व कर चुके हैं। एक नया क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, ये वाला आप ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बट ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत सिंपल है वैसे, जैसे हम अब तक क्वेश्चंस करते हुए आए बच्चों वही क्वेश्चंस करना है। बट यहां पर आप देखिए, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर है तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। लाइन जरूर लिखिएगा बच्चों हर क्वेश्चन में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर ऑल्सो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि रूट वाली डिजिट को बिल्कुल अकेला कर दो और बाकी नंबर्स को बिल्कुल अकेला कर दो, क्योंकि आपको पता है ना रूट वाली डिजिट इरेशनल है। तो हम इसको क्यू को ऊपर ले जाते हैं, पी को नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू रूट 2, क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू रूट 2। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक इंटीजर्स है, और इंटीजर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया वो ध्यान से आप पढ़ लें, वहां पर पी अपॉन क्यू जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर्स आपके पास में क्या होता है, रेशनल नंबर्स। ये आपके पास रेशनल नंबर, और ये आपको दिख रहा है यहां पर क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, नॉट पॉसिबल। तो हम यहां पर लगाएंगे क्रॉस का साइन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल लैंग्वेज लिखनी होती है, और वो लैंग्वेज आपके पास में ये है, दिस इज नॉट पॉसिबल, this contradicts our assumption
that 1/√2 is rational. Therefore 1/√2 is a irrational नंबर। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तो कि ये क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, क्या इनका पार्ट होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, √5 को अलग करना है और 7 को आपको इंटीजर्स के पास में भेजना है। उसके बाद सिंपल है, ये पूरा आपके पास में नंबर रेशनल हो जाएगा और ये इरेशनल हो जाएगा और हमें सिर्फ ये एक लाइन, ये लाइन आपके लिए बहुत काम की है, ये लाइन आप याद रखें। इतना सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको ये लाइन कॉपीड करनी है और नीचे जो नंबर है उसको लिखना है। यहां आपके पास में पूरी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट लगता है बच्चों, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके आप बताएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता हो कि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, क्वेश्चन टाइप करें, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। आगे चलते हैं बच्चों, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो हमारे को ध्यान में रखने की जरूरत है कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बच्चों, इस चैप्टर से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या आ सकता है, मतलब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको ध्यान से आप मार्क करके रखें, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद आपको एक नंबर का एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है, या तो कंपोजिट नंबर पे आएगा या प्राइम नंबर पे आएगा सीबीएसई के अंदर। तो इस चैप्टर से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों ये, और यहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, जो मैंने आपको समझाया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एलसीएम ऑफ एचसीएफ। ये पॉइंट्स ध्यान रखें, केवल ये 5 पॉइंट हैं जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाया, इंट्रोडक्शन सिखाया, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। इसके बाद बच्चों मैं लेकर के आने वाला हूं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। क्योंकि ये चैप्टर्स कम वेटेज का है तो इसके अंदर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस है हो सकता है उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन 100% चांसेस हैं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन डिट्टो उठ करके पेपर में आ सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।